तो हाँ भाई, एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार। और भैया आईपीएल 2025 को लेकर अब खबरें और घमासान दोनों तेज हो चुकी हैं। जी हाँ, बवाल यहाँ पर मचना शुरू हो गया है और बवाल के साथ ये जो अफवाहें हैं ना, इनका भी सिलसिला खत्म कर दूंगा। आज आपको हकीकत और रियलिटी बताऊंगा। तो जो लोग यहाँ पर आपको गलत जानकारियां दे रहे हैं उनसे भी आपको दूर रखने का प्रयास जरूर किया जाएगा, पर्दाफाश किया जाएगा। लेकिन 8 खबरें फिर से मेरे पास आ चुकी हैं आईपीएल 2025 को लेकर और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। वीडियो लास्ट तक देखना, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। टारगेट है 370 के सब्सक्राइबर्स, पूरा करा दो। पूरा कराओगे तो लगातार ऐसे अपडेट्स आप लोगों तक आती रहेंगी, प्यार आप लोग बरसाते रहेंगे। और चलिए भैया बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। और जो पहली अपडेट है, अब ये यहां पर दिल्ली के जज्बात फिर से पलट देती है। कल हम लोगों ने सुना कि दिल्ली कैपिटल्स विचार कर रहे हैं ऋषभ पंत खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या होगा, रिटेन होंगे। अब भैया यहां पर दिल्ली ने बोल दिया साफ तौर पर कि ना 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 ना, हम नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने आपको बोला था कि सौरव गांगुली बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वो बिल्कुल इस चीज के पक्ष में है कि ऋषभ पंत कप्तानी करें और वो कंटिन्यू करें। और मुझे लगता है कि उनकी बात मान भी ली गई है। और ये चीज काफी बड़े सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि ऋषभ पंत कंटिन्यू करेंगे दिल्ली कैपिटल्स को लीड करते हुए आईपीएल 2025 में। और इनफैक्ट उन्होंने तो ऑक्शन की प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है, किसको खरीदना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो भैया चीजें आगे निकल चुकी हैं और ये बड़ी खुशखबरी है दिल्ली के फैंस के लिए, ऋषभ पंत के फैंस के लिए। हाँ, सीएसके के लिए थोड़ा सा मामला डामाडोल हो गया। एनीवे, अगली खबर ने हमें यह भी बताया कि अब भैया अगर ऋषभ पंत कंटिन्यू करेंगे तो जाहिर तौर पर ऋषभ पंत रिटेन होंगे। अब लेकिन सिर्फ उनका नाम नहीं आया, बल्कि पीटीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोस्तों ऐसा निकलकर सामने आ रहा है कि ऋषभ पंत के साथ अक्षर पटेल का रिटेन होना सर्टेनिटी है, यानी कि मुहर लग चुकी है कि ये दोनों तो रिटेन होंगे ही। और इसके अलावा टीम कुलदीप यादव को भी रिटेन करने का प्लान कर रही है और जैक फ्रेशर मैकगर या फिर टिस्टन स्टब्स में से किसी एक को और रिटेन करेंगे। अगर 4 रिटेंशन अलाउ होती है, उससे ज्यादा होती है तो और परफेक्ट है। तो अभी तो नियमों का इंतजार करना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा आगे की बात हो गई। लेकिन ये बात साफ है कि पंत, अक्षर जैसे, कुलदीप जैसे प्लेयर्स के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि ये लोग आपको रिटेन होते नजर आएंगे। और इसके बाद भैया जो तीसरी अपडेट है, यही पूरा बवाल है। जी हाँ, आप सभी लोगों को ये बवाल सुनने में अब बहुत आ गया होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी के खेमे में ना कप्तानी को लेकर कुछ यहां पर झोल मोल चल रहा है। और सुनने में आया होगा कि आपको लखनऊ का कप्तान बदल रहा है, आरसीबी का कप्तान बदल रहा है। क्या लखनऊ का कप्तान आरसीबी की तरफ जा रहा है, सब पर बात करेंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल के लिए बात यह है कि लखनऊ एंड आरसीबी एक्चुअली सोच रहे हैं अपने कप्तानों को बदलने के लिए आईपीएल 2025 के पहले। आरसीबी का समझ आता है, फाफ डू प्लेसेस है, उम्र हो चुकी है, आप किसी और की तरफ देखना चाहते हैं, भविष्य में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लखनऊ का केएल राहुल गोयनका साहब, वो उस दिन बात बिगड़ गई थी और उसके बाद वो बात कितनी भी आप बनाना चाहो बनती थोड़ी सी मुश्किल ही प्रतीत होती है। एज ऑफ नाउ हो सकता है कि गोयनका साहब उनसे मिलकर फिर से उनको मनाएं, चीजें बदलें, बट अभी के लिए चीजें यहां पर मुश्किल नजर आ रही हैं। और इसीलिए भैया खबर यही है कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का दामन छोड़ सकते हैं यहां पर भैया कमाल लाजवाब राहुल, क्योंकि वो तंग आ चुके हैं संजीव गोयनका साहब से, ऐसा हम शायद कह सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो जो चीजें हुई ना, उसके बाद वो खटास रह जाती है, तो फिर उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है यहां पर जोड़ पाना। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ अभी यही न्यूज सुन रहे हो तो भाई आपने न्यूज तो सुन ली पर पूरी न्यूज नहीं सुनी, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने ये भी सुन लिया होगा, एक कदम आगे है भैया, सारी हमारी जनता बड़ी होशियार है। रिपोर्ट्स यहां पर ये क्लेम कर रही हैं, सुना होगा आप लोगों ने कि बड़े बड़े यहां पर लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लखनऊ को छोड़कर वो आरसीबी में आएंगे। ये भी डिसाइड कर लिया गया कि आरसीबी में आएंगे। अब मैं आपको यहां पर रियलिटी चेक देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। अब देखो, मेरा ये मानना है कि वो बिल्कुल लखनऊ को छोड़ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल आरसीबी को जरूरत है एक विकेट कीपर बल्लेबाज, उनके अपने घर का, उनका अपने होम टाउन का लड़का, वो बिल्कुल उनको खरीद सकते हैं और वो वहां पर आरसीबी टीम को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसके कप्तान बन सकते हैं। इस बात के पूरे आसार हैं। लेकिन क्या ये रिपोर्ट है, इस पर मेरा सवाल नहीं है, इस पर मेरा दावा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। दोस्तों ये एक मनगढ़ंत कहानी है। लॉजिक मैं अब आपको समझा देता हूं। देखो होता क्या है, आजकल ना मीडिया बड़ी समझदार हो चुकी है। अब इन्होंने कहा कि यार सिर्फ ये बताएंगे कि लखनऊ को छोड़ेंगे, ये तो बड़ा एक्सपेक्टेड है, ये तो कितने बंदे आईपीएल 2024 के ही टाइम कह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी कहानी बनाते हैं। देखो जब पंजाब को ये बंदा छोड़ रहा था इसके पहले वाले मेगा ऑक्शन में, तब आरसीबी से जोड़ने के इसके बड़े कयास थे, होम टाउन का लड़का, चांसेस हैं आरसीबी को कप्तान, फलाना फलाना। लेकिन उसके बाद वो लखनऊ में चला गया। अब लखनऊ में जाने के बाद वहां से भी रिश्ते खराब हो गए, तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके पास आने को है? आरसीबी के पास। आरसीबी को विकेट कीपर बल्लेबाज चाहिए, फ्यूचर का लीडर चाहिए, अपना होम टाउन का लड़का चाहिए, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी, कप्तान मिल जाएगा, ओपनर मिल जाएगा, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। तो चलो भैया स्टोरी बना देते हैं कि वो आरसीबी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसके होने के रियलिस्टिकली एंड पॉसिबली चांसेस ही सबसे ज्यादा हैं। पर ये रिपोर्ट नहीं है और उसका लॉजिक अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों नहीं है। तू भाई ऐसे कैसे कर सकता है कि रिपोर्ट नहीं है? समझाता हूं मेरे भाई, धीरज रखो। उसका कारण दोस्तों ये है कि जब आप बात करते हैं ना मेगा ऑक्शन की, मेगा ऑक्शन में ट्रेड्स नहीं होते हैं। मेगा ऑक्शन में कोई बंदा नहीं चाहता कि भैया मेरा ट्रेड हो जाए। और इनफैक्ट जो बंदे पिछले मेगा ऑक्शन में रिटेन हुए रहते हैं, टॉप प्रायोरिटी के 3-4 रिटेंशन रहती है, उनके ट्रेड होते ही नहीं है एज पर द रूल्स। वो ऑक्शन में ही आएंगे, उन पर बोली ही लगेगी। और जब बात बोली की आती है तो आप ये
ये कह सकते हो कि आरसीबी इंटरेस्टेड है उनको खरीदने के लिए। ये नहीं कह सकते हो कि लखनऊ को छोड़कर वो आरसीबी में आएंगे, क्योंकि आप भी नहीं जानते, इस धरती पर कोई नहीं जानता कि ऑक्शन टेबल पर क्या होगा। क्या पता कोई टीम 25 करोड़ लगाने को तैयार हो जाए, 50 करोड़ लगाने को तैयार हो जाए, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि रिपोर्ट का सही सही असली अर्थ ये होता है कि लखनऊ को छोड़कर वो आरसीबी में आने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी उनमें दिलचस्पी दिखा सकती है। दिस कुड बी द रियल पॉसिबिलिटी। दोस्तों ये खबर है, खबर को थोड़ा सा रूमर्स और अफवाहों में फैला दिया जाता है, पर मेरा काम है आपको हकीकत बताना। मैंने आपको रियलिटी बता दी, वो बिल्कुल इस टीम में आ सकते हैं, पर ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि वो आरसीबी को ज्वाइन करेंगे। एनीवे भैया बड़ा इंटेंस हो गया, लेकिन मैं ये सारी चीजें सुनकर थोड़ा सा बौखला गया था। मैंने कहा यार लोग कितना मूर्ख बनाते हैं जनता को, भाई ऐसा करके अपने को पैसे नहीं कमाने हैं, लोगों का भरोसा जीतना है। तो भाई मेरा काम है रियलिटी बताना। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट ये कहती है कि केकेआर के पास तो भैया सीट खाली हो चुकी है। मतलब इनका तो हाल भैया सीट मत खाली करो, सीट पर जो है किसी ना किसी को बैठे रहना चाहिए। अब इनके लिए जो इनके मेंटोर है वो भाग गए, असिस्टेंट कोच भैया चले गए, और फील्डिंग कोच जो रायन साहब हैं वो भी अब ज्वाइन कर चुके हैं इंडियन टीम को। तो भाई इंडियन खेमे का जो स्ट्रॉन्ग स्क्वाड बना है ना कोचिंग का, सबसे ज्यादा ली गई है उसमें केकेआर टीम की। अब इनको भैया बंदे ढूंढने पड़ेंगे। और इसीलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये कहती है कि विजयता दहिया, जो विजय दहिया है एक्चुअली, ये विजय दहिया माफ कीजिएगा, ये फेवरेट है ज्वाइन करने के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के कोचिंग सेटअप को, और ऐसे में ये ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि 2024 में भी मुझे याद है एक अपडेट आई थी कि विजय दहिया ज्वाइन करेंगे, विकेट कीपर्स को ग्रूम करेंगे, पर शायद वहां तो उतनी बात बनी नहीं। लेकिन अब इस टीम को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये ज्वाइन कर सकते हैं कोचिंग सेटअप को। किस रोल में ज्वाइन करेंगे देखते हैं, समय बताएगा। एंड इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आईपीएल 2025 की, वो जो ऑक्शंस की आप नियमों के इंतजार कर रहे हैं ना, उसको लेकर फाइनली अपडेट आ चुकी है। मैंने कई बार आप लोगों को बताया था कि भैया इस मंथ के एंड में मीटिंग बुलाई जा रही है, और अब ये बात आ चुकी है कि आईपीएल टीम्स और बीसीसीआई ऑफिशियल्स मिलने वाले हैं मुंबई के बीसीसीआई ऑफिस में, दफ्तर में, जो वानखेड़े के मैदान के भीतर बना है, जुलाई 30 या फिर 31 को। ये दो डेटें अभी बीसीसीआई की तरफ से दी गई हैं कि सारे सीईओ जो टीमों के जो फ्रेंचाइज ऑफिशियल्स हैं वो अवेलेबल रहें। इन्हीं दोनों तारीख में से किसी एक तारीख को हम मिलेंगे, और उसका जो सबसे मेन एजेंडा होने वाला है मीटिंग का दोस्तों, वो रहेगा प्लेयर्स की रिटेंशन क्या होगी, पर्स क्या होगा, ऑक्शन के रूल्स क्या होंगे, क्या राइट टू मैच कार्ड होगा, नहीं होगा, कितने खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं तो फिर कितने कैप्ड, कितने अनकैप्ड, पर्स कितनी होगी। 120 करोड़ के पर्स की बातचीत चल रही है, ज्यादा चांसेस इसी के हैं, उस पर भी मुहर लगेगी। तो भाई बहुत ही जल्द आईपीएल ऑक्शन के एग्जैक्ट नियम हमारे सामने होंगे, और फिर हम पूरे अच्छे तरीके से निर्णय ले पाएंगे, बहुत सारे एनालिसिस कर पाएंगे कि किसको आपकी टीम को रिटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। कितने लोग भैया आरसीबी टीम में देखना चाहते हैं, केएल राहुल को घर वापसी कितने चाहते हैं, कमेंट में मुझे लिखकर बता दीजिएगा, लाइक मार दीजिएगा आप लोग जरूर, और भैया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पर एक और अपडेट वीडियो है, चेकआउट कर लीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।